अपने आत्मविश्वास को सबसे ऊपर रखिए क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, मैंने लिया है 3 डेज़ चैलेंज और ये 3 डेज़ चैलेंज नहीं है। एक्चुअल में ये पटवारी के एग्ज़ाम से पहले का पूरा चैलेंज है कि अब मुझे टारगेट बना बना के पढ़ना है। तो अगर मुझ में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊँगी। इसलिए जब भी आपको अपने कोई भी टारगेट को कंप्लीट करना है तो सबसे पहले ज़रूरत है आत्मविश्वास की, क्योंकि आत्मविश्वास अगर आपके पास है तो आप सारे काम आसानी से कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है 16 तारीख की वीडियो और इसमें मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और आज ही के दिन मैंने अपना टारगेट सेट किया है कि 17, 18 और 19 को मैं अपनी जनरल साइंस जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर भी अभी यही सोच रही हूँ कि मुझे किस तरीके से कंप्लीट करना है। आप लोगों के मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं कि जनरल साइंस कंप्लीट करके आप एमसीक्यू कहाँ से करेंगी। तो एमसीक्यूज़ के लिए मेरे पास दिशा पब्लिकेशन की बुक है जिसमें पीवाईक्यूज़ हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि हम नोट्स भी पढ़ें, हम टेस्ट सीरीज़ भी लगाएं, हम साथ में पीवाईक्यूज़ भी करें और फिर उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करें। तो मेरी स्ट्रेटजी यही है कि मैंने उत्कर्ष टारगेट का कोर्स लिया हुआ है और उसी में अभी साइंस की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे पास अभी साइंस के नोट्स हैं जो स्प्रिंग बोर्ड के आरएएस के नोट्स हैं, तो सेम जनरल साइंस से रिलेट करते हैं। साथ ही साथ उत्कर्ष वालों ने भी नोट्स डाल रखे हैं अपने, तो बस उसी को जो है मैं रिवाइज़ करूँगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा मैशी हो रही थी अलमारी और जो भी कपड़े थे, सर्दियों के कपड़े सजल के, वो बहुत ज़्यादा बिखरे पड़े थे। तो मेरे पास टाइम था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा मैं इसको कर देती हूँ सेपरेट, क्योंकि अब यूं ही टाइम निकालना पड़ता है, घर का काम भी करना पड़ता है, साथ ही साथ कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो वहाँ पे भी जाना पड़ता है और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई का भी देखना पड़ता है। तो इसी वजह से थोड़ा जो भी टाइम मुझे मिलता है मैं उसमें बिल्कुल भी आराम नहीं करती हूँ। तो मैं ऐसे छोटे छोटे काम जो है वो निपटा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि मैं एमसीक्यूज़ जो है वो दिशा पब्लिकेशन से ही करूँगी और टेस्ट जो उत्कर्ष वालों ने लगाए हुए हैं वही करूँगी। ये फ्रेंड्स 17 मार्च का है और 2:53 AM पे मेरी हो गई थी सुबह। और फ्रेंड्स, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, क्योंकि अब दिमाग में एक ही चीज़ लगी है कि कैसे मुझे पटवारी की एक सीट मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मुझे जितना भी टाइम मिल पाता है मैं सोचती हूँ कि उसमें मैं अपने आप को पूरा जो भी मेहनत कर रही हूँ उसको 100% दूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको जल्दी उठने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जहाँ पे भी बैठे हुए हो, जिस जगह पे भी बैठे हुए हो, वहाँ से आप तुरंत उठ जाएं और उठने के बाद में थोड़ा टहल लें, थोड़ा पानी पी लें या फिर कोई और काम कर लें। लेकिन जहाँ पर भी आप सोए हुए हो या बैठे हुए हो वहाँ से तुरंत उठ जाएं। उसके बाद आपकी नींद उड़ जाएगी और फिर आप कंटिन्यू करें। एक फ्रेंड्स, मेरा मॉर्निंग का टाइम रहता है जिसमें मुझे सजल के पास रहना ज़रूरी है, मैं दूसरे रूम में नहीं जा सकती हूँ और लाइट मैं बिल्कुल ऑन नहीं कर सकती क्योंकि वो लाइट ऑन में नहीं सोता है। और फ्रेंड्स, वो बहुत बीच में जागता भी है, जबकि वो मुझे एक सजेस्ट किया था कि वो भूखा होता है तो जागता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बीच बीच में जागता ही है थोड़ी थोड़ी देर में। तो वहाँ पर मेरा होना नेसेसरी है, इसलिए मैं उसी के पास बैठ के पढ़ती हूँ। तो मुझे मोबाइल से पढ़ना होता है क्योंकि मैंने उत्कर्ष ऐप लिया हुआ है, इसलिए मुझे मोबाइल से पढ़ना होता है। और फ्रेंड्स, मैं कोई भी नोट्स वगैरह नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ये सब बनाऊँगी तो मुझे लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे मैंने अपने लिए एक नाइट लैम्प जो है वो ऑर्डर कर दिया है, अभी 2-3 दिन में आ जाएगा। अगर मुझे लिख के पढ़ना होगा, क्योंकि मुझे लिख के पढ़ने की आदत रहती है, इसलिए अगर मुझे लिख के पढ़ना होगा तो वो नाइट लैम्प मुझे अ, मेरे लिए यूटिलाइज्ड होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं उत्कर्ष ऐप से अपना जनरल साइंस को कंप्लीट कर रही थी और ये शायद मैं आपको दिखा पाती, लेकिन ये है कि ये ऐप में लॉक करके रखते हैं तो स्क्रीन जो है वो अलाउड ही नहीं करती है। हम जब एडिट करते हैं तो स्क्रीन अलाउड ही नहीं करती है, क्योंकि हम ना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए ऐप वाले जो होते हैं वो अलाउड नहीं करते हैं कि आपने अगर पेड कर रखा है
तो आप किसी और को दिखा सको। इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जनरल साइंस में बायोलॉजी स्टार्ट करी हुई है और बायोलॉजी के 10-11 चैप्टर हैं, जिनमें से मैंने आज जो है वो 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और इतना जल्दी, क्योंकि जनरल साइंस एक बहुत बड़ा पोर्शन है जिसमें फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है और बायोलॉजी भी आती है। और मैंने इसके लिए 3 दिन ही क्यों चुने हैं, क्योंकि ये मेरी पहले पढ़ी हुई है और मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी भी करी हुई है, तो इसलिए मुझे इतना जोर नहीं आ रहा है इसको पढ़ने में। और मैं कोचिंग में भी जनरल साइंस ही पढ़ा रही हूँ, तो कुछ टॉपिक्स मेरे एकदम क्लियर हैं, तो बस जस्ट उनको मेरे को रिवाइज़ करना होता है। इसलिए मैंने जनरल साइंस को 3 दिन ही दिए हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग अपनी क्षमता के अनुसार इस टाइम टेबल को आप थोड़ा सा बड़ा और कम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 दिन में आप अपनी जनरल साइंस को कंप्लीट करने के चक्कर में ऐसा पढ़ें कि वो याद ही नहीं हो। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, कि अगर आप अब पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 अपने टाइम को नोट्स में वेस्ट मत करिएगा कि आप अब नोट्स बनाएंगे बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में और फिर उसके बाद में पढ़ाई करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब मैं मिनिमम आपके पास 15 डेज़ बचे हैं, 50 डेज़ बचे हैं, और इन 50 डेज़ में नोट्स प्लस स्टडी प्लस MCQ प्लस PYQs और प्लस टेस्ट सीरीज़ नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ चीज़ें आपको स्किप करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। इसीलिए आपको जितना भी अब टाइम मिल रहा है उसमें याद करना है। तो मैं डायरेक्टली जो भी मेरी चीज़ें थी उनको मैंने याद किया और फिर मैंने पढ़ाई करी अराउंड 6:30 बजे तक। और फिर मैं अपनी नहा धो करके जो भी मेरा डेली रूटीन होता है, जैसे पूजा करना और मॉर्निंग की चाय बनाना, वो मैंने किया था। एक फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि हमें हमारे स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई ये टॉन्ट मार जाता है, कोई हमें ये बोल जाता है, और हम किसी के लिए इतना कुछ करते हैं लेकिन हमारे लिए कोई भी कुछ नहीं करता। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है तो जब तक आपको वो सीट नहीं मिल जाए तब तक आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि आपको किसी और से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखनी है। जितना कम एक्सपेक्टेशन रखेंगे उतनी ज़्यादा आप अपने जीवन में सफल हो। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और ये था मेरा शेड्यूल। आप लोगों का प्यार, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और हैव ए नाइस डे।